नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत योजनाएं कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपका यूपी स्पेशल पूछा जाता है। ठीक है, आजकल प्रत्येक परीक्षा में 15 से 20 नंबर का यूपी स्पेशल पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 1999 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में? तो सही विकल्प है आपका 2002 में आपका स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ, जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। इसमें था क्या? इसमें 6 से 11 वर्ष एंड 11 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। ये शुरू हुआ था आपका जुलाई 2000 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 23। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक? तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और काफ़ी कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 24। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है क्या है? इसकी निकटता है किससे है? सच्चे श्रम से है, कच्चे माल से है, बाजार से है या शक्ति के स्रोत से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका हिंडाल्को में रेणुकूट की स्थिति होने का मतलब उपस्थिति होने का मुख्य कारण है शक्ति का स्रोत। ठीक है, कि ये जो हिंडाल्को है ना रेणुकूट में, ये आदित्य बिरला ग्रुप का एक संयंत्र है। आदित्य बिरला ग्रुप है ना, कंपनी है, उसका एक वो है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ पर शक्ति का स्रोत है। क्या है यहाँ पर? सोनभद्र जिले में एक जगह पिपरी। ठीक है, यहाँ पर एक रेहंद बांध है। कौन सा है? रेहंद बांध है। वहाँ पर 50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली कितनी है? 6 इकाइयाँ लगाई गई हैं। ठीक है, जो यहाँ पर 20 जिलों को विद्युत उपलब्ध कराती हैं। और हिंडाल्को रेणुकूट के जो एल्युमिनियम संयंत्र है, हिंडाल्को कहा जाता है, इसकी सप्लाई भी यहीं से आपकी दी जाती है। तो इसका मुख्य वजह क्या है यहाँ पर? शक्ति का स्रोत। चलिए, प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। 25वां प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुंदेलखंड जनपद में, ललितपुर जनपद में, मिर्ज़ापुर जनपद में या सोनभद्र जनपद में? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? आपका ये अवस्थित है आपका सोनभद्र जनपद में। कहाँ पर है? सोनभद्र जनपद में। अगला प्रश्न है 26। हिंडाल्को स्थापित है मुजफ्फरनगर में, रावटगंज में, रेणुकूट में या गोंडा में? तो हिंडाल्को आपका अवस्थित है कहाँ पर? अभी बताया था कहाँ पर है ये आपका, ये है आपका रेणुकूट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 27। सिंगरौली लघु जलविद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में? तो सिंगरौली लघु जलविद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र में। ठीक है, तो ये स्थित है हमारा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। 28वां है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 52 में या 95 में, 2001 में या 2005 में? तो सही विकल्प है आपका 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2001 में। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 29। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? जुलाई 2001 में या अक्टूबर 2001 में,
जुलाई 2005 में या 2006 में? तो वही है क्वेश्चन, अभी आंसर आया था इसका। ये आयोजित किया गया था जुलाई 2001 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 30। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या आपका लखनऊ में? तो इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका लखनऊ में। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कैड भी कहते हैं, CAD कैड कहते हैं। ठीक है, यह भारत का ना तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है ना, जो औद्योगिक उत्पादनों की डिज़ाइन तैयार की जाती है। यहाँ पर जो औद्योगिक उत्पाद हैं, है ना, उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है। दोस्तों इसी क्रम में हम करते हैं प्रश्न संख्या 31। गैसोहॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है? आंवला में, बरेली में, गोरखपुर में या मुजफ्फरनगर में? तो गैसोहॉल की पायलट परियोजना आपकी आरंभ की गई है कहाँ पर? आंवला में। आंवला में आरंभ की गई है। ये आरंभ की गई थी 2001 में। इसके अंतर्गत पेट्रोल में 5% एथेनॉल एथेनॉल मिलाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 32। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है? इलाहाबाद, अलीगढ़, सीतापुर या रायबरेली? तो आपका सीतापुर इसमें चयनित नहीं है। ठीक है, इसमें 17 जिलों को चयनित किया गया था, है ना, 17 जिलों को चयनित किया गया था। इन जिलों में आपका सुन लीजिए, अलीगढ़, औरैया, आजमगढ़, इलाहाबाद, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कानपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और उन्नाव थे, लेकिन सीतापुर उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये जो योजना थी इसमें आपके 17 जिलों को चयनित किया गया था। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको जितने क्वेश्चन कराता था उन क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी कम समय में आपके लिए ये सारे क्वेश्चन करा दूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 33। उत्तर प्रदेश के विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था? कब किया गया था? आपका अक्टूबर 2001 में, दिसंबर 2005 में या सितंबर 2005 में या फरवरी 2006 में? तो सही विकल्प है आपका दिसंबर 2005 में उत्तर प्रदेश के विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर वो है भाषा तथा बोली। तो देखते हैं इसमें अगला पहला प्रश्न कौन सा होगा जो पेपर में आया हुआ है भाषा तथा बोली में। तो पहला प्रश्न है, क्या है ये? इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कथन कारण है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? इसमें हमारा ए सही है, लेकिन आपका आर ये गलत है। ठीक है, इसमें सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में बोली जाती है ना। ये पूर्वी यूपी है ना, और ये आपकी पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, एक लोक भाषा है, यह हिंदी की ही एक उपभाषा है। ठीक है, लेकिन जो ये लोग होते हैं पूर्वी भोजपुरी जो बोलते हैं वो और भाषाओं में भी बात करते हैं, यानी असहज नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है? कब? 79 में, 61 में या 89 में या 99 में? तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश की आपका 89 में। ठीक है ना। अच्छा, 1947 को देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी लिखते हैं, उसको राजभाषा घोषित किया गया। और 89 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम लाया गया 1989 में। ठीक है, उसके अनुसार इसको हमारी द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। और
साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, यूपी उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी आपकी? ये 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था। अभी लास्ट आंसर आया था इसी क्वेश्चन का 89 में, 87 में, 99 में या 91 में। तो ये था हमारा सही विकल्प कौन सा? 89 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। देखिए इसका भी हमने वही आंसर बता दिया था आपको, 47 में, 50 में, 62 में या 72 में। तो ये स्थापना की गई थी 1972 में। और उर्दू को यूपी की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था आपकी 1989 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? तो ये स्थित है आपके आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी अध्ययन और भाषा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका आगरा में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? कब हुई? 1950 में, 1955 में, 1956 में, 65 में या 1976 में? तो इसका सही विकल्प होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही विकल्प है आपका 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। संस्कृत को प्रोत्साहन और विकास देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके संस्थान का जो कार्य संचालन होता है उसके हेतु संचालन हेतु समय समय पर शासन द्वारा इसके अध्यक्ष और निदेशक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन में संस्कृत संस्थान का प्रशासनिक विभाग भी है, जिसके निर्देशक और सचिव नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों मैंने कहा था मैं काफ़ी जल्दी कराऊंगा आपके क्वेश्चन, जो भी मेरे पास जो भी कंटेंट है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है। तो चलिए अब अंतिम प्रश्न शुरू करते हैं। 7वां, हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में या लखनऊ में या वाराणसी में? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपकी इलाहाबाद में। हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, इलाहाबाद में स्थित है, जिसे अब हम क्या कहते हैं? प्रयागराज भी कहते हैं। दोस्तों इतने ही प्रश्न थे, है ना, कंटेंट उतना ही है, लेकिन थोड़ा मैंने जल्दी करा दिया है स्पीड से, है ना। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करते रहेंगे। और परीक्षाएं आपकी शुरू होने वाली हैं, आपकी लोअर PCS भी आने वाला है, पेट भी होगा, और जो हम तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5000 वैकेंसी की, तो इसके अभी पेपर आपका जल्दी ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।